हेलो दोस्तों, विशिष्ट शॉर्ट हैंड चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नई नई डिक्टेशन आप सभी तक जल्दी जल्दी पहुंच सकें और जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन पा सकें। स्टार महोदय, प्रधानमंत्री ने कहा हमने पहली योजना की शुरुआत अनाज सिंचाई से की। कल हमारे जल संसाधन सचिव मुझे बता रहे थे कि सिंचाई पर किया जाने वाला योजना व्यय कम होता जा रहा है। उन्हें इस बात का बहुत अफसोस था, लेकिन मुझे उन जैसा अफसोस नहीं है, क्योंकि जैसे ही एक समस्या सुलझाते हैं तुरंत दूसरी समस्या हमारे सामने आ जाती है। यहाँ तक कि इससे पूर्व की अगली योजना तक के लिए हम इसे सुलझा पाएं, हमारे सामने कुछ बदली सी प्राथमिकताएं आ खड़ी होती थी और यही व्यावहारिक योजना है। प्रत्येक योजना में हम यही करते आए हैं। इस तरह जब कभी यह आभास होता है कि एक प्राथमिकता में धीरे धीरे कुछ कमी हो रही है, तो यह किसी दूसरी प्राथमिकता के पैदा होने के कारण होता है। प्राथमिकताओं की इस श्रृंखला में आवास, विशेषकर ग्रामीण आवास को कोई भी विशेष जगह नहीं मिल पाई है। मेरे विचार से अब वह समय आ गया है जब हम लोगों की आवश्यकताओं को समझें। खाद्य के बाद, कपड़ों के बाद, गांव में उपलब्ध किसी तरह के काम के बाद, और जिसके बारे में कुछ सीमा तक यह दावा किया जा सकता है कि केवल रोजगार की समस्या बड़े पैमाने पर लोगों के रोजगार की समस्या से विभिन्न योजनाओं, विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा निपटा गया है। यह अब कोई ऐसा दुरूह कार्यक्रम नहीं रह गया जैसा कि पहले कभी समझा जाता था। राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत एक तरह के मौसम और गैर मौसम उपलब्ध हैं। अब वह समय आ गया है जब कोई भी गांव वासी यही कहेगा कि उसकी प्राथमिकता मकान है, और जब किसी आदमी का अपना घर हो जाता है, जब एक परिवार का अपना घर हो जाता है, रहने लायक घर, अच्छा घर, बेशक थोड़ा छोटा हो, एक कमरे का हो, लेकिन वह स्वच्छता, उसके रहने का ढंग, तब उस व्यक्ति में एक परिवर्तन आ जाता है। यह उसके सोचने के ढंग को, उसके दृष्टिकोण को और समाज के प्रति उसके दृष्टिकोण को बदल देता है। इसलिए इस पर जोर दिया है, और मैं सोचता हूँ कि वह समय आ गया है जब ग्रामीण आवास, शहरी आवास, गरीब वर्ग के लिए आवास को पहली प्राथमिकता मिले, या कम से कम दूसरी अनेक चीज़ों के साथ साथ बराबर की प्राथमिकता मिले। इसलिए मेरी इसमें रुचि थी, बहुत ज़्यादा रुचि थी। आपको पता होगा कि पिछले 3-4 महीनों से नई दिल्ली में हम एक ग्रामीण आवास प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं। देश के सभी भागों में से लाखों लोग आए हैं और उन्होंने इसे देखा है। सरपंच आए हैं, जिम्मेदार लोग भी आए हैं, और अब मैं सोचता हूँ कि वे मिल बैठकर यह सोच रहे हैं कि देश में अलग अलग कृषि जलवायु वाले क्षेत्रों में मकान बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो। जैसा कि आप जानते हैं कि 6 या 7 डिजाइन हैं। उपाध्यक्ष महोदय,
पश्चिम पाकिस्तान के सैनिक शासन ने समझा कि फौजें भेजकर उनका दमन किया जा सकता है। कई महीने से उनकी फौजें सक्रिय रही हैं, लेकिन वे आंदोलन को नहीं कुचल पाए हैं, क्योंकि छापामार और उनका आधार पूर्वी बंगाल की अर्धसैनिक फौज है। वे भारतीय रही हैं। वे ऐसे लोग हैं जो पहले से ही पूर्वी बंगाल में थे, और शायद आप सब जानते हैं कि इतिहास में यही ऐसा एक काल है जिसमें राष्ट्र बिना किसी भी अपवाद के एक होकर सामने आया है। हम भारत में अपनी एकता पर गर्व करते हैं, लेकिन जैसी एकता वहाँ देखने को मिली है वैसी अभी भी हमारे यहाँ नहीं है। वहाँ एक एक व्यक्ति, चाहे वह प्रधान न्यायाधीश हो या सामान्य नागरिक, एकता से ओतप्रोत है। इन दिनों छापामार वहाँ सक्रिय हैं। वे कभी कभी भारतीय भूमि पर आ सकते हैं, और मुझे कोई शक नहीं कि वे आते हैं, क्योंकि सीमा पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। वह बहुत लंबी सीमा है। अगर हम उसे पूरी तरह बंद कर सकते तो वैसी ही करते, और तब ये सब शरणार्थी न आने पाते। लेकिन जब मैंने इसके बारे में अपने सैनिक अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अगर हम वहाँ अपनी पूरी सेना को भी तैनात कर दें तो भी हम वैसा नहीं कर पाएंगे। एकमात्र उपाय जिसके द्वारा आप उन्हें आने से रोक सकते हैं वह है उन्हें देखते ही गोली मार दें, और स्पष्ट है कि ऐसा हम कर नहीं सकते। तो यह स्थिति है वहाँ छापामारों के पीछे वहाँ की पूरी जनसंख्या है। अधिकांश कार्रवाई भारतीय सीमा के पास न होकर मध्य भाग में ऐसी जगहों में जहां पक्की किलेबंदी है और पश्चिम पाकिस्तान की फौजों का सबसे अधिक जवाब है हो रही है। छापामार वहां सक्रिय है और स्थानीय जनता उन्हें समर्थन दे रही है। हालांकि उसे मालूम है कि हर बार जब छापामार सक्रिय होते हैं तो गांव के गांव मिट्टी में मिला दिए जाते हैं, फिर भी वे उन्हें सहायता दे रहे हैं। कुछ न कुछ बात तो होगी है जो उन्हें इसके लिए प्रेरित कर रही है, और जब कोई व्यक्ति इस प्रकार की भावना से प्रेरित होता है तो धरती पर उसका दमन कोई भी नहीं कर सकता। हम सभी जानते हैं कि ऐतिहासिक क्रम में लोगों की हत्याएं हुई हैं, लोग घायल हुए हैं, कुचल गए हैं, लेकिन मनुष्य की भावना, मुक्ति की धारणा तथा मानवीय गौरव को मानव इतिहास में कभी कोई कुचल नहीं सका है। हमने इसका प्रमाण भारत और प्रत्येक ऐसे देश में पाया है जिसने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है। आदमी की यही भावना है जिसने उसे प्रगति करने और नई ऊंचाइयां उपलब्ध करने में सहायता दी है। भारत निश्चित ही इस प्रकार के मानवीय गौरव व स्वतंत्रता की भावना को कुचलने में किसी का साथ नहीं दे सकता। स्टॉप।